मैं ज्योति सितारा, मैं देव प्यारा। मैं पूज्य न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा। फरिश्ता पधारा। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। शांति दीदी, गुड मॉर्निंग। ओम शांति। आज 1 जुलाई, बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। जुलाई के पहले दिन के बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, सारी दुनिया को शांति देना एक शांति के सागर बाप का काम है। इसीलिए कहते हैं शांति देवा। तो प्राइज भी, मतलब पीस प्राइज वगैरह बाबा को मिलनी चाहिए, भगवान को मिलनी चाहिए, जो दुनिया में शांति करता है। और दूसरे ही लेते हैं, बाप को मिलना चाहिए प्राइज। प्रश्न, कौन से बच्चे बाप को पूरा पूरा फॉलो करते हैं? आंसर, जो बाप के समान पावन बनते। कल भी ऐसा ही प्रश्न था, आज भी उसी कनेक्शन में प्रश्न है, खुद को चेकिंग करने के लिए बाप के साथ। तो कौन से बच्चे बाप को पूरा पूरा फॉलो करते? जो बाप के समान पावन बनते, वही पूरा फॉलो कर सकते हैं। और कौन फॉलो कर सकते हैं बाबा को? सेकंड पॉइंट, मतलब बाप समान बनने की जो अगर हमारी इच्छा है तो जो पक्के आशिक बने हैं वही मुझ माशूक को। क्या बोल रहे हैं? श्रीमत पर भी चलते हैं। श्रीमत पर चलते हैं। जो पक्के आशिक बने हैं वही मुझ माशूक को फॉलो कर सके। ऐसे आशिक, ऐसे आशिकों को ही मैं साथ ले जाता हूँ, पूरा पूरा फॉलो करने वाले। सेकंड, आशिक बनकर माशूक को फॉलो करे। आज सुबह कौन कौन थे अमृत वेला? आज अमृत वेला हमने स्पिरिचुअल इंटीमेसी को फील किया, भगवान के साथ आशिक माशूक का संबंध महसूस किया ना सभी ने? जी दीदी। जी। हमने क्या किया? हाँ हाँ हाँ। हम आशिक बनकर उस माशूक के साथ कनेक्ट हुए आज अमृत वेला। तो आज मुरली में भी बाबा उसको याद कर रहा है कि जो आशिक बने वही फिर मुझ माशूक को फॉलो कर सके। फिर ऐसे आशिकों को ही मैं साथ ले जाता हूँ। इसीलिए शास्त्रों में दिखाते हैं, गऊ का पूंछ पकड़ने से पार हो जाएंगे। अब यहाँ गऊ की पूंछ, गऊ या पूंछ की तो बात नहीं, शास्त्रों में दिखाते हैं वो गऊ को पूजा करते, उसकी पूंछ की वगैरह बहुत बहुत सारा उसका रिचुअल है। तो उसको पकड़ के समझते हम पार हो जाए। ये अधिक मास में ऐसे बहुत कार्यक्रम होते हैं। तो मतलब क्यों? इजी, इजी वे, खुद को पुरुषार्थ न करना पड़े, बस गऊ की पूंछ पकड़ ली, हो गए पार। वरना वो आपने देखा होगा, जब हस्बैंड वाइफ जब बैठते पूजा के अंदर युगल, तो एक पूजा करता रहता है, दूसरा क्या करता है? आप लोगों ने किया होगा ना पूजा, दूसरा क्या करता है? उसको हाथ लगाता है ना? मतलब पूजा वो कर रहा है, ये हाथ लगाने से जैसे इसको पुण्य मिल रहा है, ऐसे भी। फिर वो पल्लू बांधते हैं, गठबंधन करते पूजा के वक्त। मतलब ये बहुत ही इजी सॉल्यूशन मिल जाए, इस भावना से कार्यक्रम हम करते हैं। तो बाबा कहते हैं इस तरीके का प्रैक्टिकली कोई होता नहीं। पूछ वगैरह पकड़ने से कोई किसी के पार नहीं जाने वाला, कोई किसी को लेकर नहीं जाने वाला, ना कोई बहनें हमको लेके जाएगी, ना कोई भाई हमको लेके जाएगा। जाना हमको ही हमारा है। अमृत वेला भले हम साथ में करें, लेकिन कोई भी आपको अमृत वेला नहीं कराता। आपका अमृत वेला आप करते हो, आपका योग आप करते हो। कमेंट्री कोई भी करवाए, करता कौन है? फाइनली हम। मुरली कोई भी पढ़वाए, समझता कौन है? आत्मा। तो करना फाइनली हमको ही है, राइट? निमित्त तो कोई भी बने, वो ऐसे शॉर्टकट ढूंढने भी नहीं है और ना ही वो काम करने वाले। ओम शांति। डबल ओम शांति। बाप दादा दोनों हैं। देखो आज बाबा ने भी डबल ओम शांति को फिर से सपोर्ट किया। बाबा बोल रहा है आज बाबा दोनों हैं। अब यह तो बच्चे जानते हैं,
इसलिए दोनों को डबल ओम शांति। उम्मीद है सबने किया होगा अपने अपने जगह। अब यह तो बच्चे जानते हैं कि आत्माओं का बाप शिव बाबा है। यह भी हम जानते हैं कि मैं पतित पावन हूँ। क्या जानते हैं हम कि शिव बाबा पतित पावन है, शिव बाबा निराकार है, तुम भी निराकार हो। फील करो, साथ साथ में हर मुरली के शब्दों को आज फील करते चलेंगे। निराकार है हम भी, शांत स्वरूप है। निराकार बाप भी शांत स्वरूप है, आत्मा भी शांत स्वरूप है। आत्मा का स्वधर्म ही है शांति। हमारा निवास स्थान हमारा निवास स्थान है शांति धाम। जब यज्ञ आदि रचते हैं तो कहते हैं शांति देवा, सुख देवा, क्योंकि शांति का सागर तो वह परमात्मा है। सारी दुनिया को शांति देने वाला वो बाप है। ऐसे बहुत है जिसको शांति के पीछे प्राइज मिलती है। कभी किसी को प्राइज मिलती है तो कहेंगे यह शांति स्थापन करने के निमित्त बने हुए हैं। इसमें बड़ों बड़ों के नाम लेते हैं, शांति स्थापकों के रूप में बड़ों बड़ों के नाम लेते हैं कि ये शांति स्थापक हैं। अब इसमें तो अब तो शांति चाहिए, अब शांति तो चाहिए सारी दुनिया में, नहीं तो अशांत में रहने वाले औरों को भी अशांत करेंगे। यह है ही रावण राज्य। रावण दुश्मन है ना, राम को दुश्मन नहीं कहेंगे। राम की कभी एफिजी नहीं जलाएंगे, न त्रेता वाले राम की न परमपिता परमात्मा की। एफिजी जलाई कभी आपने? राम को बनाकर जलाया किसी ने? नहीं जलाया। अच्छा, दुर्गा आदि को बनाकर जलाया? नहीं, हम लोग दीदी, नहीं हम लोग नहीं दीदी। जलाते हैं सिंधी हर साल। और जो नया बच्चा होता है उसके सामने मुंडन होता है उसका, रावण के सामने। नहीं, मैंने राम जलाते ये पूछा, मुझे लगा आप रावण जला। राम राम नहीं, रावण रावण। ऑब्वियसली। बाबा का सवाल क्या है कि राम की कभी एफिजी जलाई क्या? नहीं, वो थोड़ा आवाज कम आ रहा है आपका, इसके लिए आवाज मैं कम आ रही है? मिसअंडरस्टैंड। या सबको कम आ रही है मेरी आवाज? नहीं, मुझे नहीं कम आया है। अच्छा, बाकी सब चेक करो। दीदी, मुझे भी कमी आ रही है आपकी आवाज। अभी अभी देखो। नहीं दीदी, अच्छी फुल है आवाज, बहुत अच्छी है। अभी ठीक है, ओके, थैंक यू। तो राम की, या फिर हेडफोन आदि यूज करो तो अच्छा आएगा आवाज, क्योंकि मैं एकदम नजदीक बैठी हूँ लैपटॉप के। राम की कभी एफिजी नहीं जलाएंगे। बाबा कहते हैं एफिजी किसकी जलाते? जिससे दुश्मनी होती है ना। तो न त्रेता वाले राम की न परमपिता परमात्मा की जलाते हैं। मतलब देखो, हमने भक्ति में ऐसे बोला ना परमात्मा को कि पाप क्या बोलते हैं, दुख देने वाले सुख देने वाले तुम ही हो, ऐसे बोला तो सही। लेकिन प्रैक्टिकल में हमारे अंदर वो विश्वास था कि नहीं, उसने कुछ नहीं किया, ऐसा था हमारे अंदर कहीं तो भी। वरना हम कभी ना कभी परमात्मा का भी बुत बना के जलाते थे, क्योंकि उसने दुख दिया ना हमको। हमने कभी जलाया क्या? नहीं जलाया। इसका क्लियर कट मीनिंग है, हमको अंदर से पक्का पता है कि रावण के सिवाय किसी ने दुख नहीं दिया हमको, परमात्मा ने कोई दुख नहीं दिया हमको। तो न त्रेता वाले राम की न परमपिता परमात्मा की एफिजी जलाते। राम राज्य तो सब चाहते हैं, परंतु राम राज्य किसको कहा जाता है कोई नहीं जानते। सिर्फ कहते हैं नई दुनिया हो, नई दिल्ली में राम राज्य हो। नई दिल्ली कहते हैं, नाम तो बहुत रखे जाते हैं। दिल्ली सबकी कैपिटल रहती है, दिल्ली ही परिस्थान था। राधे कृष्ण को भी वहां ही दिखाते हैं। ये दोनों ही मुख्य प्रिंस और प्रिंसेस है, सिर्फ दोनों नहीं है। सिर्फ राधे कृष्ण थोड़ी होंगे, और भी होंगे। 8 राजाई तो गाई जाती है। बुद्धि से काम लेना चाहिए। हम बुद्धि योग कर रहे हैं ना बाबा के साथ, तो बुद्धि से काम लेना चाहिए। सत्य जरूर राजाई और भी होगी। यहाँ भी देखो कितनी राजाई है, वृद्धि होते होते ढेर हो जाते हैं। फलाने फलाने गांव का महाराजा, छोटे गांव भी बहुत है, छोटे छोटे गांव भी बहुत है। सतयुग में इतने थोड़े ही थे। वहां तो श्री लक्ष्मी श्री नारायण का ही नाम बाला है। आप ही देख लो, आप जिस गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, उसके आसपास कितने गांव हैं, एक एक राज्य में कितना है। तो बाबा बोलते हैं, यहाँ बहुत विस्तार है। सतयुग में इतने थोड़े होंगे, मतलब सतयुग में इतने मल्टीपल गांव नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि एक एक महल ही सोचो, एक एक गांव से बड़ा एक एक। एक बार बाबा ने कहा था दिल्ली से जयपुर तक एक महल होगा। तो सोचो इतने बड़े एक महल, और ऐसे कुछ महलों का तो एक होगा ना एटलीस्ट गांव। मतलब एक एक गांव बहुत बड़ा बड़ा। वहां शहर आदि ऐसे नाम होंगे कि नहीं बाबा जाने, पर इतने थोड़ी होंगे वहां पे, ऐसे बहुत सारा नहीं होगा। सिलेक्टेड ही होंगे, और वहां पे सिलेक्टेड राजाएं होंगे। तो वहां तो लक्ष्मी नारायण का ही नाम बाला है। 2500 वर्ष उन्हों का राज्य चला। मनुष्य कहते हैं लाखों वर्ष हुए, विचार की बात है। 2500 वर्ष नाम चला, और यहाँ लाखों की बात है। वरना आज सुबह जो हमने 84 जन्मों का रिचार्जिंग किया, फिर हमको कितना समय लगता था, अमृत वेला पूरता ही नहीं था हमको, अगर लाखों जन्म होते थे तो। है कि नहीं? आज हमारा तो कितना फास्ट हो गया, 15 मिनट में हमने 84 जन्म चार्ज कर लिए, 15-20 मिनट में।
किए क्या? किसने किसने रिचार्ज किया? आज अमृतवेला बहुत पावरफुल था। आज बहुत ही मजा आया हम सबको। बाबा ने आज बहुत सुंदर अनुभूति जी करवाई। दीदी। यस, कोई प्लानिंग नहीं था, कुछ नहीं था, पर बाबा ने बहुत बढ़िया करवाया। मधुबेन आज मिस किया आपने। बहुत ही बढ़िया हुआ दीदी आज का अमृतवेला। यस। अभी गहराई बढ़ती जा रही है अमृतवेला की, सबने ज्वाइन हाँ, करना चाहिए। परमात्मा पता नहीं कहाँ कहाँ लेकर जाना चाहता है। तो मनुष्य कहते लाखों वर्षों हुए, विचार की बात है। यह है आत्माओं के लिए भोजन। बाप यह रूहानी भोजन देते हैं तुम्हारी बुद्धि को, आत्मा को। अब तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है। अब जिसका मिस हुआ है उनको क्या करना है? कुछ कुछ सिलेक्टेड अमृतवेला तो हमने पोस्ट ही नहीं किए। आज का कर दिया फिर भी, पर मिस क्यों कर रहे हैं पता नहीं। अपना अपना चार्ट लिख रहे होंगे। और दूसरा चीज है कि अमृत वेला अगर नहीं हुआ तो दिन भर में ये देख लो पहले कि कितने मिनट का है वो वीडियो। अगर 1 घंटे का है तो बराबर 1 घंटा पूरा निकाल के बैठो और फिर वो वीडियो लगा के सुनो। उसमें स्पीड नहीं बढ़ाना। स्पीड बढ़ा के सुना आपने वो वीडियो तो मजा नहीं आएगा। जितना उसमें स्पेस दिया गया, जितना उसमें समय रखा गया है शांति के लिए, बीच में पॉजेस है, उतना जरूर लेना। तो फिर वो अमृत वेला फिर से आपको। लेकिन अमृत वेला की घड़ियां तो डिफरेंट ही होती है। अभी हमारी ये कविता बहन को बहुत फायदा है। ये अपने देश का भी अमृतवेला कर सकती है, भारत का भी अमृतवेला कर सकती है। तो ये डबल है। नहीं, हांगकांग का तो 6 साल से रेगुलर कर रहे हैं, और कितनी शाम को नुमा शाम भी है। कितनी बजे होता है आपका अमृतवेला उधर? मतलब भारत के टाइम? यहाँ वही 4 to 4:45 हांगकांग नहीं समय। नहीं, भारत के समय के हिसाब से पूछा आपको। हाँ, और शाम थोड़ी को थोड़ी अब 6 to आवाज 7। कटने लग गई आपकी। मेरी आवाज सबके लिए कट रही है क्योंकि नहीं कविता दीदी। बात कर रहे। नहीं दीदी, वो की आवाज। आप अपना इंटरनेट चेक कीजिए। अच्छा, कविता बहन कितने घंटे का डिफरेंस है भारत में और वहां पे, ये पूछना है मुझे। 2.5 घंटा। 2.5 घंटा। तो कविता बहन 2 बार अमृतवेला कर सकती है भारत के हिसाब नहीं, एक ही बार ठीक है ना, क्योंकि अच्छी तरह से करना है ना, भागना मैं थोड़ी है, समझी ना कोई कविता ट्रेन बहन, थोड़ी आपको पकड़नी करने है। के लिए नहीं बोल रही हूँ मैं सबको बोल रही हूँ कि 2 देशों में होने के वजह से बेनिफिट है। तो नहीं नहीं नहीं, मैं अपना हांगकांग का रेगुलर करती हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, करते रहिए। तो ऋषि मुनि आदि सब कहते थे हम रचता और रचना को नहीं जानते हैं। अब तुम बच्चे ऐसे नहीं कहेंगे, तुम तो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम अपने 84 के चक्र को जान गए हो। आदि में तुम देवी देवता थे, फिर मध्य में रावण की प्रविष्टा होने से विकारी बन गए। अब है अंत। तुम जानते हो अभी पुरानी दुनिया का विनाश हो, फिर आदि होगी। आदि में होगा राम राज्य, मध्य में रावण राज्य शुरू होता है। तो अब रावण राज्य पूरा हो फिर राम राज्य होगा। नर से नारायण बनना है ना, यह है सत्यनारायण की सत्य कथा। तुम जानते हो सर्वशास्त्र में शिरोमणि श्रीमद् गीता है। श्रीमद् भगवत गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि। आज के बाद में कभी भी गीता को गीता नहीं बोलना, प्लेन प्लेन। क्या बोलेंगे मधु बहन, सरिता बहन? ये सर्वशास्त्रमय शिरोमणि गीता। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि। और अपने उच्चारण भी स्पष्ट होने चाहिए। स को स और श को श ही बोलना है। हम परमात्मा के बच्चे, तो हमको ये सीखना है लैंग्वेज में अपने मॉडलिटी, मतलब अपने चेंजेस लाना है। अगर हमारे कुछ वर्ड्स गलत आते तो हमको उसको स्पष्ट उच्चारण करना सीखना है। ओके, क्योंकि सतयुग में ये शुद्ध हिंदी होगी। तो सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता, इस तरीके से गीता का हम वर्णन करेंगे। मतलब लोग भी नहीं देंगे इतना, हम गीता को मान देंगे। क्यों देंगे हम गीता को इतना सम्मान क्यों देंगे भाई? हमको लोगों को प्लीज करना है क्या? भक्ति वालों को, गुरुओं को हम इतना गीता को क्यों बढ़ा चढ़ाएंगे? क्या कहते हैं? क्योंकि हम शीतल? अभी सच्ची सच्ची गीता सुन रहे हैं ना। अच्छा, शीतल बहन क्या बोली? क्योंकि वो श्रीमत है, परमात्मा कीमत है की। क्योंकि वो हमारे बाप ने सुनाई हुई है। भले उसमें आटे में लून मिसल सच्चाई रही होगी अभी, लेकिन वो है किसकी? हमारे पिता की। उसमें गायन किसका है? हम सबके चरित्रों का गायन है। इसीलिए हम अपना चरित्र तो हाय दिखाएंगे ना। तो सर्वशास्त्रमय शिरोमणि श्रीमद् गीता है। श्री, ये सेल्फ लव की बात है। तो श्रीमत मिलती क्यों है? श्रेष्ठ बनने के लिए। श्री कहते हैं श्रेष्ठ को। बच्चे जानते हैं एक गीता शास्त्र है जिसे देवी देवता धर्म का शास्त्र कहा जाता है, जिससे देवता धर्म की स्थापना होती है। कहाँ होती है? संगम युग पर। सतयुग में तो कोई पतित होते नहीं जो पावन बनाए। अब तुमको बाबा समझाते हैं कि गीता को पतित पावनी कह नहीं सकते, गीता द्वारा पावन नहीं बन सकते। गीता के भगवान को पतित पावन कहते हैं। पहले चढ़ाया, अब प्रैक्टिकलिटी बता रहे परमात्मा। यह अच्छी रीति याद करो। गीता है आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र।
गीता के समय ही महाभारत लड़ाई लगी थी, जिससे अनेक धर्म विनाश हुए और एक धर्म की स्थापना हुई। गीता के लिए कहते हैं देवी देवता धर्म का शास्त्र। ब्राह्मणों का शास्त्र नहीं कहेंगे गीता को। ब्राह्मणों का नाम गीता में है नहीं। गीता में से ब्राह्मणों का नाम उड़ा दिया हुआ है। तो परमपिता परमात्मा ही आकर ब्रह्मा द्वारा इन सभी वेद शास्त्रों आदि का सार बताते हैं। अब तुम समझते हो, सतयुग में तो ब्राह्मण होते नहीं, वहां है लक्ष्मी नारायण देवताएं, ब्रह्मा के बाद है विष्णु। वहां है लक्ष्मी नारायण देवताएं, ब्रह्मा के बाद है विष्णु। चित्रों में भी दिखाया है, मतलब चक्र प्रॉपर घूमता है। और आज हमने मुरली के शुरुआत में कम से कम 12 से ज्यादा बार हमने क्या किया, दामिनी बहन की आवाज में 5 स्वरूपों का अभ्यास। तो ये शुक्रिया मधु बहन ने शेयर किया ना वीडियो, तो ग्रुप में डाला हुआ है। अगर आप दिन भर में एक बार भी वो वीडियो लगा के बैठो और उसके साथ प्रैक्टिस करो, स्पीड नहीं बढ़ाना, इस वीडियो की स्पीड नहीं बढ़ाना, उसको उसी स्पीड में सुनना। देखो आपका आधे घंटे में 32 मिनट का वीडियो है वो, उसमें आपका कितनी बार हो जाएगा। काउंट किया था कि आपने मधु बहन कितनी बार होता है, काउंट करके भी डाल देना। ठीक है। तो अब तुम समझते हो, सतयुग में तो ब्राह्मण होते नहीं, तो कितने भाग्यवान है ना हम लोग, कितना कितना सेवा कर रहे हैं। बाबा ने बोला 500 रुपयों का अभ्यास करो, उन्होंने डाल दिया वहां पे बना के वीडियो। हमको बस वीडियो लगा के करना है, और वीडियो लगा के करते करते फिर बीच में वीडियो बंद कर देना है, और फिर अपने मन से करना है। फिर अपने आप को ही खुद बोलना है कि मैं आत्म सितारा, मैं देवता प्यारा, मैं, और क्या है, पूज्य न्याय पूज्य न्यारा, फिर मैं ब्राह्मण ब्राह्मण मंत्र का दुलारा दुलारा, फिर मैं फरिश्ता पधारा। फरिश्ता पधारा। खुद ही खुद को बोलते बोलते फिर रिवीजन करते चलो। पहले वीडियो का सहारा लो, फिर सहारों के छोड़ दो सारे, बेसहारा बन जाओ और बेसहारा बन के योग करो, निराधार बन के योग करो। इस तरीके से खुद को खुद के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहो। तो ब्राह्मणों का नाम गीता में है। परम परमात्मा ही आकर ब्रह्मा द्वारा इन सभी वेद शास्त्रों आदि का सार बताते हैं। अब तुम समझते हो, सतयुग में तो ब्राह्मण होते नहीं, वहां है लक्ष्मी नारायण देवता है, ब्रह्मा के बाद है विष्णु। चित्रों में भी दिखाया है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना विष्णुपुरी की। ब्रह्मा और विष्णु इकट्ठे तो नहीं होंगे, ब्रह्मा द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना होगी। ये डिटेल में समझाने की बातें हैं। अभी तुम बच्चे शिव बाबा से स्वर्ग का वर्षा लेते हो, हकदार ठहरे ना। मुख्य धर्म शास्त्र है 4। श्रीमद् भगवत गीता है नंबर 1 शास्त्र, जिससे नंबर 1 धर्म की स्थापना होती है। फिर होते हैं इस्लामी बौद्धि। एक गीता ही है जिसमें श्रीमद् भगवत गीता लिखा हुआ है। श्रीमद् शब्द ना और कोई शास्त्र में नहीं आया, आपने कभी देखा क्या? श्रीमद् कुरान, श्रीमद् बाइबल, श्रीमद् धम्मद, ऐसा कभी दिखेगा नहीं आपको। केवल गीता ही है जिसमें श्रीमद् शब्द आया हुआ है, तो और कोई श्रीमत नहीं है। आवाज कटी आपकी, फिर से बोलो। श्रीमद् रामायण भी नहीं है। हाँ, श्रीमद् रामायण भी नहीं है, श्रीमद् वेद भी नहीं है, श्रीमद् उपनिषद भी नहीं है, श्रीमद् कुछ भी नहीं, मतलब केवल एक ही श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् इस्लामी व श्रीमद् बौद्ध शास्त्र नहीं गाया जाता, श्रीमद् भगवत गीता है ही एक। उससे कौन सा धर्म स्थापन किया? आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई, और स्थापना होती है अंत में। ये समझने की बातें हैं। अभी परमात्मा पिता हमको टीचर के रूप में पढ़ाते हैं, ये बुद्धि में रहना चाहिए। बाबा हमारा बाप है, टीचर भी है। बाबा पढ़ाई से सर्व की सद्गति करते हैं, तो सदगुरु भी ठहरा। बाप को सभी याद करते हैं। अब गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, वह तो ज्ञान का सागर है नहीं, उनको ज्ञान के सागर बाप ने ऐसा बनाया है, तो वह टीचर भी है। यहाँ तुम नई बातें सुनते हो, शास्त्र आदि तो बहुत पढ़ते सुनते आए, अब तुम बाप द्वारा डायरेक्ट सुनते हो। आगे सब शरीरधारी मनुष्यों द्वारा सुना था, अभी तुम समझते हो हम आत्मा असल में अशरीरी थे। महसूस किया अशरीरीपन को? पीछे फिर शरीर धारण किया है। बाबा भी अशरीरी है, शिवलिंग बनाते हैं ना, आत्मा शरीर द्वारा उनको पूछती है, पुकारते भी है, हे परम पिता परमात्मा, आकर हम पतितों को पावन बनाओ। शिवलिंग की पूजा करते हैं, परंतु यह थोड़ी समझते हैं कि यह पतित पावन बाप है जिसको हम पुकारते हैं। शिव भगवान है, ईश्वर है, बस।
ऐसे ही याद करते हैं। उनको बाबा कहे तो बुद्धि में आए कि बाबा से वर्षा मिलना चाहिए। हमको वर्षा मिला है तब हम पूछते हैं, कुछ प्राप्ति हुई है तब हम पूजा करते हैं। सब मतलबी इंसान है हम। भारतवासियों को वर्षा मिला जरूर है, कब मिला यह भूल गए हैं। अब हम बच्चे समझते हैं। बच्चे कहते हैं हम बाबा के पास आए। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर समझाते हैं। त्रिमूर्ति का नाम बाला है। त्रिमूर्ति मार्ग नाम भी रखा हुआ है। हर हर गांव में होता ही है त्रिमूर्ति। बाप की महिमा बहुत है। गीत में भी सुना, प्यार का सागर है, तेरे एक बूंद के प्यासे हम। कौन कौन यहाँ बूंद बूंद का प्यासा है? कौन कौन इस गीत को पसंद करता है कि भगवान तू प्यार का सागर है, तेरे एक बूंद के प्यासे हम। ये हंस रहे हैं, मतलब बूंद के प्यासे नहीं है इनको पूरा। कौन कौन है बूंद के प्यासे? कौन बताओ, बाद में बताते हैं अगला वाक्य। ने अपने सागर को हाफ कर लिया है। अच्छा, और बाकी सब लोग 21 लोग ज्वाइन है मुझे पकड़ के। उनके पैसे सभी दीदी दीदी हमें बूंद नहीं चाहिए, पूरा हमें तो का पूरा सागर ही मिल बाबा गया। मिल गया। वो तो बूंद से क्या होगा? हाइल इसमें तक थोड़े मत। से हमारा पेट नहीं भर सकता ना, सागर इसलिए हमें मुझे ज्यादा करने की मुझसे क्या आदत है। होगा। अरे क्या हो गया, ये 84 जन्म घूम 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 के ना भूख बहुत बढ़ गई हमारी। तो बूंद से कुछ नहीं होना जाना। बूंद 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 नहीं, अभी सारा सागर चाहिए। अब पूरा सागर हप करेंगे तब शांति होगी, है ना। हम भृगु ऋषि के भी बाप है। तो जी हमको जी। ना पूरा सागर ही हप करने के लिए यहाँ पे पधारे हैं। बाबा ने हमको हाथ दे दिया, मतलब अभी पछताओ कुछ भी करो। अभी आप हमारे कैप्चर में आ गए, अब हम आपको पूरा ही खा जाएंगे, है ना। तो बाबा कितना मीठा है ना, उसको ऐसे खा जाए ऐसे लगता है। तो बाबा आपके बूंद के प्यासे नहीं है हम। पूरा पूरा हमारा, चलो सारा पूरा की पूरा इधर ट्रांसफर हो जाओ आप। तो सर्व का सद्गति दाता है, सर्व को सुख शांति देने वाला है, सर्व का दुख हरता सुख करता है। बहुत प्यारा है ना, और उसको बहुत पसंद है हम उसको सारा ही हप कर ले। वो तो चाहता है। आज सुबह कैसे हमारे आगोश में आ गया था वो। आज सुबह कैसे हम पर सब कुछ न्योछावर कर रहा था। तो उसको पसंद है कि जब हम उससे इंटीमेट होते हैं, जब हम उससे इतना क्लोज कनेक्टिविटी बनाते हैं, उसको पसंद है। क्योंकि सोचो 5000 साल वो इस प्यार को तरसता रहा ना। हम नीचे इंसानों में बांटते रहे, उसको तो कुछ मिला ही नहीं, वो अकेला बैठा था ऊपर। तो 5000 साल के बाद आया है तो उसको तो बहुत प्यार चाहिए हमसे। तो उनसे प्यारी चीज कोई और होती नहीं। जो बाप स्वर्ग का मालिक बनाए वो जरूर प्यारा होगा ना। वह है बेहद का बाप। तो बाबा प्यारा लगता है तो बाबा को हार्ट भेज दो, लव के सिंबल्स भेज दो, भेजो बाबा को जो जो भेजना है। तो कहते बच्चों मेरे से स्वर्ग की बादशाही मिलती है ना। तुम आत्माएं भाई भाई हो। अभी बाप द्वारा बाबा अभी आपको आपके बच्चे लव भेज रहे हैं, स्वीकार कीजिए, है ना। फिर लव का साइन भी भेज रहे हैं कि यस आई लव यू। अभी बाप द्वारा सुन रहे हो। सभी आत्माएं बाप को याद करती है, बाबा हमको आकर पावन बनाओ। अब आत्मा कहती है बाबा आया हुआ है पावन बनाने। कहते बच्चों 5000 वर्ष पहले तुमको पावन बनाने आया था। अब मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम्हारे सब दुख दूर होंगे। पुकारते भी है हे पतित पावन आओ। अभी आपका वीडियो अगर ऑन रहा और आप हार्ट भेजते थे ना तो यहाँ पे हमको दिखता भी था। पर वीडियो ऑफ करके हार्ट भेजते तो वो कुछ क्षण रहता है। पर बाबा को तो दिख गया आपका हार्ट। बाबा ने एक्सेप्ट किया। पुकारते भी है हे पतित पावन आओ, अथवा तालियां बजाते रहते हैं, रड़ियां मारते रहते हैं, पतित पावन सीताराम। तो खुद पतित ठहरे ना। यह है ही नर्क। इसको रौरव नर्क कहा जाता है। गरुड़ पुराण में तो रोचक बातें बहुत लिख दी है। नोटबुक पेन लेके बैठे हो ना तो उसमें लिखना शुरू करो, आई लव यू शिव साजन, आई लव यू शिव सखा। एक्सप्रेस करना चाहिए प्यार को ना। ऐसे मन ही मन समझ ले वो ऐसा नहीं है। कभी कभी एक्सप्रेस भी करना चाहिए, वैखरी पर भी आना चाहिए। गरुड़ पुराण में तो रोचक बातें बहुत लिख दी है। यह करने से यह बनेंगे, यह होगा, है ना। वो कितना सारा तो सुनना चाहिए गरुड़ पुराण। जिसके घर पे मौत होती है ना वहां पे गरुड़ पुराण जनरली हिंदू हिंदू संस्कृति में रखते हैं। 12 दिनों में 7 गरुड़ दिन, पढ़ा जाता है। 7 10 दिन, दिन का, कितने दिन का होता है? 7 सात। दिन का, 7 दिन का। 7 दिन का। ओके, तो 7 दिन गरुड़ पुराण पढ़ा जाता है। तो जाकर जरूर बैठना चाहिए, पढ़ना चाहिए। कुछ कुछ ना हमने देखा बीकेस वो उसको एकदम उड़ा देते हैं, मतलब वैल्यू नहीं अवॉइड देते करते हैं। गरुड़ पुराण को। पर वैल्यू हाँ, नहीं, अवॉइड कर देते बेटा हैं। बैठना चाहिए, अवॉइड नहीं करना चाहिए। बैठो गरुड़ पुराण में ताकि आपको भी वैराग्य चढ़े। और आपको तो पता है ना सच क्या है। उसमें अतिरेक भी करके सुनाया, पर हमको पता है ना एक्चुअली यातनाएं वैसी ही होती है, उससे ज्यादा होती है।
जितना उसमें वर्णन किया उससे भी ज्यादा यातनाएं होती है। अगर आत्मा ने परमात्मा का बन के 100 गुना दंड पाने की अगर वो फीलिंग है हम में, तो हम फील कर सकते हैं। गरुड़ पुराण में कोई अति नहीं है फिर एक्चुअली। तो गरुड़ पुराण में तो रोचक बातें बहुत लिख दी है कि यह करने से यह बनेंगे, यह होगा। फिर कह देते गऊ का पूंछ पकड़ने से स्वर्ग में चले जाएंगे। तो ये सब सुनते सुनते ना हमारा विचार सागर मंथन चलेगा, हमारा मुरली से कनेक्शन बनेगा कि इसका बाबा ने क्या मीनिंग बताया, इसका क्या मीनिंग बताया। और हो सकता है अगर आपको कोई मानने वाले हैं, सुनने वाले हैं घर में, तो आप उनको फिर वो बोल सकते हैं कि आज हमने ये सुना ना, इसका मीनिंग ये है। तो वहां पे आत्माओं की सेवा हो जाएगी, क्योंकि वहां सब रिलैक्स होते हैं, जहाँ 12 दिन सब लोग रहते हैं घर में। तो सेवा भी हो सकती है। तो अब जानवर की तो बात नहीं है, तुम गौ माता हो ना, मतलब क्या है भाई, किसकी पूंछ पकड़ी जाएगी। तो आज अब अगर आपको ऐसे चोटी खींचने जैसा फील होगा तो टेंशन मत लेना। लोग आपकी गौ माताओं की पूंछ पकड़ के तरना चाहते हैं, मतलब मजाक की बात है, लेकिन मीनिंग ये है कि हम गौ माताएं हैं, हमको लोग फॉलो करेंगे। तो हमको अपने ऊपर बहुत अटेंशन रखना है। तुम्हारी पूंछ अथवा तुम्हारी पीठ जब तक कोई न पकड़े तब तक रास्ता मिल न सके। पूंछ तो है नहीं, कहते भी है तुम्हारी पूंछ पकड़ कर तर जाएंगे। अब यहाँ पूंछ तो पकड़ना नहीं है, परंतु फॉलो करना है। सन्यासियों के फॉलोअर्स तो बहुत है, परंतु फॉलो करना अर्थात पवित्र बनना। तुम तो सच्चे सच्चे फॉलोअर्स हो। कहते हैं शिव बाबा, मैं आया हूं तुमसे वापस ले जाने, मैं लेने आया हूं बच्चे, तुम मुझे याद करो, तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। पावत मन ने बिगर फॉलो कोई कर न सके। शिव बाबा को पूरा फॉलो करना है। तुम यहाँ बैठे हो, क्यों बैठे सभी, 21 सभी क्यों बैठे यहाँ पर, बाबा आपको फॉलो करने के लिए। भक्ति मार्ग में भी मुझे याद करते आए हो। तुम जानते हो आत्माएं आशिक है, परमात्मा माशुक है। आत्माएं उनको याद करती है और वह आए हैं लेने के लिए। वाह क्या मजा आ गया आज। आज अमृतवेला बाबा ने आशिक माशुक पे योग कराया और मुरली में वही चीजों को दोहरा रहा है। आज तो मजा आ गया। बाबा ने भी आज मतलब अमृतवेला एंजॉय किया शायद, तभी बाबा को भी स्मृतियां कायम है और मुरली में भी आ रहे हैं उसके ग्लिम्सेस। आई लव यू बाबा, थैंक यू। कहते हैं मुझे फॉलो करो तो तुम्हारे साथ ले जाऊंगा। कैसे फॉलो करो वह भी समझाते हैं। मैं हूं, अब कैसे करना है। वो एक गीत है, आप लोगों ने सुना, बॉलीवुड का गीत, मजेदार है। बॉलीवुड का है लेकिन हमसे कनेक्ट होता है। इन लाइन से कुछ याद आता है, हमको याद आता है। बोलते हैं वो कि बताओ तुम्हें प्यार कैसे करे, मुझे प्यार करने की आदत नहीं, मैं जैसी भी हूँ सामने हूँ तेरे, मुझे कुछ छुपाने की आदत नहीं। तो ये बाबा को बस बोल दो एक बार, बाबा के कमरे में बैठते हो ना, मन ही मन ये गीत गा लो, तो वो सिखा देगा कैसे प्यार करना है। जिसको योग नहीं लगाते आता है ना, वो बस बाबा को बोल दो ये, देखो कैसे वो प्यार करना सिखाता है। तो कैसे फॉलो करो वह भी समझाते हैं। बाबा लाइन में बोल रहा है, तुम नहीं समझ सकते हो तो मैं बताता हूं तुमको कैसे मुझे फॉलो करो। मैं हूं पावन, तुम हो पतित, तो जरूर पावन बनना पड़े, जरूर फॉलो करना पड़े। विकारी तो फॉलो कर ना सके। तो कितने भाग्यवान हैं हम जो फॉलो कर तो पा रहे हैं श्रीमत को। फॉलो देखो, हमको गिल्ट कब होता है, हम चार्ट में सॉरी कब बोलते हैं, जब हम फॉलो नहीं कर पा रहे। लेकिन कम से कम हमको अक्ल तो है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लोगों को तो ये पता भी नहीं है करना क्या चाहिए एग्जैक्टली। हमको कब ये होता है चार्ट लिखते लिखते कि हम 19-20 कर देते हैं, 100% करना है हम 50% करते हैं, इसलिए हमको दुख होता है। लेकिन एटलीस्ट हमको पता तो है कि फॉलो कैसे करना है। बाबा कहते विकारी तो फॉलो कर ही ना सके, फॉलो करने के लिए मेरे समान पवित्र बनो। हम्म, पार्वतिया शिव की कब होगी, हमने आपने सुना होगा, शिव पुराण आदि सब में कथाएं हैं। तो पार्वती ने बहुत बहुत गहरी तपस्या की, सती ने भी बहुत गहरी तपस्या की, ऐसे दिखाते हैं। गौरजा जब परमात्मा शिव को ऐसे नहीं प्राप्त करती है, तपस्या के बाद प्राप्त करती है। तो क्या मैं पतितों को अपने साथ शांतिधाम ले जाऊंगा। बाबा बोलते हैं नो, नो वे। इतने सब मनुष्य भक्ति तप दान पुण्य आदि करते हैं मुक्ति पाने के लिए, क्योंकि यहाँ दुख है और चाहते हैं हम अपने घर वापिस जाए। तो बाबा कहते पवित्र जरूर बनना पड़ेगा, फिर लेने तो आया हूं लेकिन पवित्र बनना पड़ेगा। पहले आके ना ऑफर करता है, हमको प्रपोज करता है, विल यू मैरी मी। पहले ना हमको प्रपोज करता है, पहले हमको क्या बोलता है, पहले हमको खींचता है अपने पास, आशिक माशुक की इसमें।
फिर हम जैसे उसका आशिक बन जाते, फिर हमको बोलता है आना चाहते हो मेरे साथ, फिर एक एक सिस्टम सिखाता है। और फिर उसके बाद शक्तियां भरता है, फिर अमृत वेला सिखाता है, फिर मुरलिया पढ़ाता है, फिर नुमा शाम सिखाता है, फिर एक एक चीजों को इंट्रोड्यूस करता है ताकि वो हमको तैयार कर सके। तो ये आत्माओं का श्रृंगार करने का सिस्टमेटिक वे है परमात्मा के पास। तो वो कहता है फिर पवित्र जरूर बनना पड़ेगा। पहले उसके प्यार में फंसा दिया, अब प्यार में तो कुछ भी करता है इंसान। तो अगर उससे प्यार हो गया तो फिर हम कुछ भी करने को तैयार है। इसीलिए लोगों को आते ही ज्ञान में बोलो ही मत ये छोड़ो वो छोड़ो ये करो वो करो, नहीं, बस प्यार की अनुभूति कराओ। उसका प्यार बढ़ गया ना, उसको बोलना ही नहीं पड़ेगा कि सात्विक भोजन खाओ, सात्विक जीवन शैली अपनाओ, खुद ब खुद करेगा वो। जितना प्यार होगा ना परमात्मा से, उतनी धारणाएं खुद ब खुद मजबूत होगी, ये उतना ही फिक्स है। तो मैं पावन हूँ, तब तो तुमको पावन बनाता हूँ। आऊंगा भी ब्रह्मा के तन में। अभी आप सब लोग यहाँ पे, उम्मीद है सब लोग खान पान की शुद्धि रखते होंगे, शौच के बाद स्नान करते होंगे, कितने बार भी गए तो भी। उसके बाद हाँ बाकी धारणाएं भी जी दीदी। है ना, बाकी हाँ ब्रह्मचर्य का भी एक जी। का जीवन के अंदर। तो क्यों है ये सब? हम्म, ये परमात्मा के प्यार के कारण कर रहे हो या बहनों ने बताया इसके लिए कर रहे हो? अपना अपना चेकिंग कर लो। प्यार प्यार ऑब्वियसली के प्यार कारण। है तो फिर आसानी भी होती है, बहनों का सुन के करेंगे तो मुश्किल होगी। लेकिन प्यार है तो बहनों को बोलना ही नहीं पड़ता, बहनों से भी ज्यादा आप करोगे। तो मैं रचता हूँ, मैं इस ब्रह्मा के तन में आता हूँ, दिखाते भी है। ब्रह्मा द्वारा बाप देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तुम बीके ही जानते हो कि शिव बाबा को फॉलो करना है। बाकी लोग तो ब्रह्मा बाबा के बोलते हैं ये बाबा है ये बाबा है, लेकिन हमको पता है उसमें बैठा कौन है और हम किसके आशिक हैं। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। देखो भगवान की प्रतिज्ञा ये ऐसी चीज है ना, स्क्रीनशॉट निकाल के भी रखनी चाहिए। तो कभी अगर प्रॉब्लम होती है तो बाबा को बोलना है हेलो प्रतिज्ञा भूल गया क्या, बोला था ना तूने उस मुरली में, चलो निकाल लो, चलो आपके पास ये डॉक्यूमेंटेशन कर लो। छोड़ने का नहीं उसको, वो बहुत कम बार प्रतिज्ञा से बोलता है। निकाल लो स्क्रीनशॉट, आपके पास भी तो प्रूफ होना चाहिए ना। क्योंकि हमारे कैसे प्रूफ रखता है, वो क्या बोलता है भक्ति में कैसे बोला था कि मैं आऊंगा तो बलियार जाऊंगा, फिर अभी जाऊं बलियार, वो कैसे बोलता है? तो हमको भी तो बोलने को कुछ चाहिए कि नहीं? कि बाबा आपने कैसे बोला था मैं प्रतिज्ञा करता हूँ पावन दुनिया में ले चलूंगा, और कोई उपाय नहीं है। तो फिर मैं बैठी हूँ ना तुम्हारे पास, बनाओ मुझे प्योर, बनाओ शुद्ध। मुझे नहीं आता क्या करना है, मैं बैठ गई अमृतवेला उठकर, तू करा अभी क्या कराना है। मैं बैठ गई नुमा श्याम, मैं बैठ गई 1 मिनट के योग के लिए, मैं खड़ी हो गई ट्रैफिक कंट्रोल पे। अब तेरी जिम्मेदारी, मैंने मेरा पूरा किया, अब तू तेरा देख। तो ऐसे हमको भी अधिकार जताते आना चाहिए। निकाल लिया स्क्रीनशॉट, ग्रुप में डाल दो। और कोई उपाय है नहीं। कहते पतित पावन, या तो दृष्टि ऊपर जाती है या तो पानी की तरफ देखते हैं। गंगा तो पतित पावनी है नहीं, यह तो सागर से निकली हुई नदियां हैं। अब पूछ तो तुमको पकड़ना चाहिए, किसी ने डाला कि नहीं डाला भाई, यस नो बोलो। जी दीदी डाल दी। थैंक यू। बाबा कहते हैं तुमको पावन बनना है, मेरे को फॉलो करना है। आज कितनी बार आया मेरे को फॉलो करना है, मेरे को फॉलो करना है, तब ही साथ चल सकेंगे। बाबा का सेल्फ एस्टीम और सेल्फ लव बहुत हाई है, वो भूलता ही नहीं खुद को कि मैं कौन हूँ। हमेशा मेरे को याद करो मेरे को याद करो मेरे को याद करो, तभी साथ चल सकेंगे। बाबा कहते तुम मेरे साथ रहने वाले थे, अब 84 का चक्र लगाए पतित बने हो। बहुत पजेसिव लवर है बाबा और बहुत जेलस लवर है। आप थोड़ा सा किसी में फंसो, इतना सा भी आपकी बुद्धि किसी में जाने दो, देखो कैसे लाइफ में वो इंसान आपको कैसे धोखा देता है, वो कैसे आपके साथ प्रॉब्लम करता है। फिर बराबर आप उससे छूट के ना फिर से बाबा के पास आओगे। ऐसा है बाबा, वो ना आपको जाने नहीं देता। उसको थोड़ा भी आप किसी और से कनेक्ट हो ना, अटैच हो जाओ, पसंद नहीं है। लोगों को दो सकाश दो, पर उसकी गोदी में बैठ के दो। तो 84 का चक्र लगाए पतित बने हो, अब फिर मेरे को याद करो तो पावन बनेंगे। सन्यासी भी गृहस्थी को कहते हैं फॉलो करना है तो घर बार छोड़ो। बाबा कहते हैं मैं परम धाम में रहता हूँ, तुम भी चलेंगे, या यहाँ ही विषय सागर में रहना अच्छा लगता है? क्या बोलते हैं? तुम तो पुकारते आए हो ना, हे पतित पावन आओ। तो दिल वाले दुल्हनिया लेके जाएंगे, आना चाहती है ना सारी दुल्हनिया। अब बाबा आए हैं साथ ले जाते हैं, कल्प कल्प आकर तुमको साथ ले जाता हूँ। फिर सतयुग में तुम बहुत सुखी रहते हो। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे ना, इन्हों को इतना सुख देने वाला कौन है भाई? हेवनली गॉड फादर कम थोड़ी है। बाप याद दिलाते हैं, क्या याद दिलाते? तुम हमारी जयंती मनाते हो, परमपिता परमात्मा की जयंती सभी भारतवासी मनाते हैं। हमारा ये बर्थ प्लेस है, क्रिश्चियन थोड़ी मानेंगे, वह तो क्राइस्ट को मानेंगे। शिव जयंती भारतवासी मनाते हैं। इसलिए अगर हिंदू संस्कृति हिंदू धर्म में जन्म हुआ है ना तो बहुत भाग्य मानो खुद का, क्योंकि दूसरे धर्म में से हमको कन्वर्ट तो नहीं होना पड़ा ना, इजी इजी मिल गया भगवान। तो यह सर्व के पतित पावन बाप का बर्थ प्लेस है।
इसलिए यहाँ पर शिव जयंती मनाई जाती है। बाप सबको सुख देने वाला है, सर्व को लिबरेट करने वाला है। कितना भारत ऊंचा है और हम कितने ऊंचे भारतवासी। तो कॉलर टाइट करो, है ना, भारत माता की जय। तो बाप जानते हैं ड्रामा अनुसार जब हमारे बच्चे बहुत दुखी हो जाते हैं तब मैं आता हूँ। हमारे बच्चे बोला, हमारे बच्चे, मैं आता हूँ वर्षा देने। बाप है ज्ञान का सागर, सुख का सागर, बच्चों को वर्षा दे रहे हैं, कहते मुझे फॉलो करो। ये जानते हो हम आत्मा विकारी है, इसीलिए शरीर भी विकारी है। सतयुग में आत्मा पवित्र है तो शरीर भी पवित्र मिलता है। अब बाप कहते बच्चे पावन बनो, ज्ञात से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। बच्चे अब पावन बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। खोलो सभी माइक। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका पद्मा पदम, शुक्रिया मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, वाह बाबा वाह, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य बाबा। श्रेष्ठ भाग्य, वाह वाह बाबा वाह। यस, और वाह मेरे माशुक पिता या परमात्मा। हाँ मेरे शाहजन यस माशूक। यस यस। तो धारणा के लिए मुख्य सार, बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए मैं आत्मा भाई भाई हूं, ये पक्का करना है। आप पार्टिसिपेंट की लिस्ट में चले जाओ, सबको देखो, मैं आत्मा इन सब का भाई भाई हूँ। मुझे यहाँ पे दिख रहे 20 लोग, तो मैं इन सब का भाई भाई हूँ, ये पक्का करना है। ये पूरे घर के लोगों को फील करो, इन सब का मैं आत्मा भाई हूँ। सारे रिश्तों को फील करो, आत्मिक बंधुत्व। जहाँ पे काम के लिए जाते हो, वर्क प्लेस के लिए जाते हो, जैसे हम स्कूल में जाते तो सारे टीचर्स सारे स्टूडेंट, फिर अपनी कॉलोनी को देख लो, फिर अपने साइड वाले मोहल्ले को देख लो, अपार्टमेंट को तो पहले ही देख लेना है, फिर पूरे अपने जिस सिटी में आप रहते हो उस सिटी को देख लो। आत्मा आत्मा भाई भाई। फिर भी और विस्तृत पूरा आत्माओं का पेड़, हम ऊपर टॉप में मूल में और नीचे देख रहे हैं, ये सभी आत्माएं भाई भाई। बहुत प्यार से रहना है, जैसे बाप प्यार से प्यारा है ना, ऐसे प्यारा बनना है। कड़वे लोग भी रहेंगे, बहुत मिलते हैं घर में, तो बहुत कड़वाहट आजकल फैल गई है, घर घर में युद्ध लगा पड़ा है। लेकिन बाबा कहते हैं कि अ, क्या कहते हैं बाबा की पक्का करना है, जैसे बाबा प्यारे थे प्यारा है, ऐसे कड़वे लोगों के साथ भी प्यारा बनना ही पड़ेगा हमको। आत्मा आत्मा भाई भाई। तो और एक संकल्प ले सकते हैं, ये प्यारा भाई है, ये प्यारी आत्मा भाई है, ये आत्मा प्यारा भाई है, ऐसे एक वाक्य पक्का कर सकते हैं। जब कोई हमसे बहुत कड़वा कर रहा है बिहेव, या बहुत जेलसी छल कपट घर में चल रहा है, तो उस टाइम पे महसूस कर लो, सास बहू के रिश्ते में, देरानी जेठानी ननंद भाभी जो भी है, हर रिश्ते में, पति पत्नी बच्चे माँ बाप पेरेंट्स पड़ोसी अड़ोसी, सभी आत्मा आत्मा भाई भाई। ये प्यारी मीठी आत्मा भाई है, बहन नहीं, आत्मा भाई। ऐसे प्यारा बनना है, बाप समान पावन बनकर बाप को पूरा पूरा फॉलो करना है। बाप के साथ वापिस घर शांति धाम चलने के लिए पावन जरूर बनना है। ब्लेसिंग है, निर्बल आत्माओं में शक्ति का फोर्स भरने वाली, निर्बल आत्माओं में शक्ति का फोर्स भरने वाले ज्ञान दाता सो वरदाता भव। निर्मल आत्माओं में शक्तियों का फोर्स भरने वाले ज्ञान दाता सो वरदाता भव। वर्तमान समय निर्बल आत्माओं में इतनी शक्ति नहीं है जो जंप दे सके, उन्हें एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए। तो आप विशेष आत्माओं को स्वयं में विशेष शक्ति भर करके उन्हें हाई जंप दिलाना है। इसके लिए ज्ञान दाता के साथ साथ
शक्तियों के वरदाता बनो। रचयिता का प्रभाव रचना पर पड़ता है, इसलिए वरदानी बनकर अपनी रचना को सर्व शक्तियों का वरदान दो। अभी इसी सर्विस की आवश्यकता है। निर्बल आत्माओं में वर्तमान में शक्ति नहीं है जो जंप दे सके, उन्हें एक्स्ट्रा फोर्स की नीड है। तो हम विशेष आत्माओं का कर्तव्य है कि स्वयं में स्पेशल शक्ति पहले भरना। बाबा ने अंडरलाइन किया, ये याद रखो, ये हमेशा सकाश का नियम है, आपको भी बहुत बार बताया है। ये प्रिकॉशन नहीं लिया तो बहुत प्रॉब्लम होता है। हमने बीच में सुरक्षा कवच लिए बगैर कुछ आत्माओं को दे दिया हीलिंग, बहुत प्रॉब्लम होगा हमने। तो आप विशेष आत्माओं को स्वयं में पहले विशेष शक्ति भर उन्हें हाई जंप दिलाना है। इसके लिए ज्ञान दाता के साथ साथ शक्तियों के वरदाता बनो। रचयिता का प्रभाव रचना पर पड़ता है, इसीलिए वरदानी बनकर अपनी रचना को सर्व शक्तियों का वरदान दो। अब अपनी रचना में स्थूल भी आता है, सूक्ष्म भी आता है। स्थूल में अगर आप पेरेंट हो तो आपके बच्चे आपकी रचना में आते हैं। अगर आपने किसी को जॉब पे रखा है तो वो भी आपकी रचना में आते हैं। अगर आपने कुछ पौधे आदि लगाए हैं वो भी आपकी रचना में आते हैं। अगर आपने घर बार दुकान आदि कुछ भी बनाया है, फैक्ट्री आदि, वो भी हमारी रचना में आता है। तो सारी रचना को हमको सकाश देने का थोड़ा 15-20 मिनट दिन भर में रखना ही पड़ेगा। तो रचना का प्रभाव रचता पर पड़ता है। इसीलिए वरदानी, अगर घर में पेट्स लेके आए हो, कुत्ते गाय जानवर जो भी है आपके घर में, उनको भी प्योर एनर्जी देना है। तो रचना का प्रभाव रचना पर पड़ता है, इसीलिए वरदानी बनकर अपनी रचना को सर्व शक्तियों का वरदान दो। अभी इस सर्विस की नीड है। स्लोगन है, साक्षी होकर हर खेल देखो तो सेफ भी रहेंगे, मजा भी आएगा। साक्षी रह के हर खेल देखो, सेफ भी रहेंगे, मजा भी आएगा। अव्यक्त इशारा है। अब जुलाई का नया थीम शुरू हो रहा है। क्या बनाना चाहता है जुलाई में बाबा? ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहकर शक्तिशाली याद का अनुभव। आप महान, मतलब ये तपस्या का महीना है। वेरी नाइस। और हमने 31 जुलाई तक अमृत वेला कंटिन्यू किया है, आप लोगों को पता होगा। अधिक मास में 15 मई से शायद हमने शुरू किया था, और अखंड आज तक अमृत वेला रोज चल रहा है, विदाउट अ ब्रेक। सिर्फ अभी मुंबई गए थे, लेकिन उस दिन भी शायद किसी ने लिया होगा, पता नहीं। और बीच में 2-3 दिन हमारा इंटरनेट और जो भी था, पर बाकी लोगों ने लिया, तो अमृत वेला मिस नहीं हुआ। अमृत वेला रेगुलर चल रहा है और 31 जुलाई तक कंटिन्यू चलेगा। तो ये अव्यक्त इशारे, बाबा बोल रहा है कि आप महान तपस्वी आत्माएं ज्वाला रूप शक्तिशाली याद द्वारा प्राप्ति की किरणों की अनुभूति करो और कराओ। आपका तपस्वी स्वरूप औरों को देने का स्वरूप है। जैसे सूर्य विश्व को रोशनी देने की एक विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराता है, ऐसे हमें भी अपने तपस्वी स्वरूप द्वारा शांति और शक्ति की किरणें देते रहना है। मैं सूरजमुखी हूं, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, मैं शिव शक्ति हूं, मैं शांति दूत हूं, और मैं शांति और शक्ति के सागर के साथ कंबाइंड स्वरूप हूं। उससे पहले मेरे इस रचना शरीर को सकाश मिल रही है, संपूर्ण स्वास्थ्य, पवित्रता, शुद्धता, दिव्यता, शक्तियों की। मुझे अपने आप को आशीर्वाद मिल रही है, खुद से भरपूर हो गई। अब मुझसे इस घर में जो मेरे साथ रहते, सबसे पहले सबसे जो क्लोज कनेक्शन में है, जिन्होंने हमको जन्म दिया, लौकिक माता पिता को, फिर सिबलिंग्स, फिर युगल लौकिक है तो उन्हें, और नहीं भी है तो जहां पे भी है उन्हें, वहां जा रही है सकाश। फिर मम्मी मैटरनल साइड के सभी आत्माएं, मतलब ननिहाल साइड सारा। फिर पैटर्नल साइड सबको सकाश जा रही है। फिर इधर ससुराल है तो ससुराल, भाई लोग भी अपने ससुराल में देख ले। ससुराल साइड में भी, फिर ससुराल साइड में भी मैटरनल है, आपकी सास के साइड के सारे परिवार को, ससुर जी के साइड के पूरे परिवार को। घर में जो जो लोग रहते हैं हमारे साथ में, उन सबको।
शांति और आध्यात्मिक शक्ति, परमात्मा को पहचानने की दिव्य बुद्धि, काम करने वालों को, जहाँ पे हम रहते हैं उस घर के वास्तु को, आसपास की प्रकृति को, पेड़ पौधों को, माँ धरती को, आसमान को, सूरज को, चांद को, सितारों को, ग्रह नक्षत्रों को, जल स्थल अग्नि आकाश पवन, पांचों तत्वों को सकाश जा रही है। शांति और शक्ति, पवित्रता, दिव्यता, कुछ ऐड भी कर सकते अपने मन से। फिर जो भी संबंध संपर्क है एक एक को बहुत लव और कर्म बंधन मुक्त हो रहे हैं हम इनसे। फिर जहाँ वर्क प्लेस है, जहाँ पे हम जाते हैं वहां पे सकाश, जहाँ जहाँ गए अभी तक सेवा करने के लिए उन सबको सकाश। हमको तो सारे वो 3 लाख आत्माएं दिख रही है जिनको बाबा ने योग करवाया अभी तक। जहाँ जहाँ स्कूल्स में जाते हैं, जहाँ जहाँ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स के लिए जाते हैं, जहाँ जहाँ भाषण ठोके अभी तक, हर जगह जितने स्कूल्स में गए हैं व्यसन मुक्ति लेकर या डिजिटल वेलनेस लेकर, सोचो आप कहाँ कहाँ गए हो अभी तक सेवा के लिए। गर्भ संस्कार के सभी आत्माएं, सभी कपल, सभी युगल्स, कौन कौन मिले अब तक, संबंध संपर्क, कितने बसेस में ट्रैवल किया है, कितने ट्रेन में ट्रैवल किया अब तक, कितने एरोप्लेन्स में ट्रैवल किया है, वो सभी आत्माएं जो क्षण क्षण के लिए कभी दिखाई दी थी, एयरपोर्ट पे जो दिखाई दिए थे, बस स्टेशन पे जो दिखाई दिए थे, रेलवे स्टेशन पे जो दिखाई दिए थे अब तक, वो सभी आत्माओं को सकाश जा रही है। क्योंकि पता नहीं हम उस टाइम पे अवेयरनेस में थे कि नहीं, पर जहाँ पे ये विघ्न विनाशक घूमेगा उसको वहां पे सकाश देनी जरूरी है ना। जो जो मेरे भक्त है अभी, जिन्होंने द्वापर से की है, भले मैंने कुछ नहीं किया, मेरा स्वरूप यूज करके परमात्मा ने उनको दिया, शिव पिता परमात्मा ने उनको सकाश दी। आज मेरा भी कर्तव्य बनता है, क्योंकि मेरे स्वरूप को कोई याद कर रहे हैं, कहीं पर मुझे किसी रूप में, किसी देवी के रूप में याद कर रहे हैं। अपने गांव की कुल देवी याद करो तो पूरे गांव को सकाश दे दो। जैसे हमारे वहां पे पिंगलाक्षी देवी है, या आपके गांव पे जो भी होगी, ये ससुराल की कोई देवी होगी, गांव की ग्राम देवता होती है, तो उन्हें जो याद करते हैं उन सबको सकाश दे दो। पता नहीं ना कौन थे हम। फिर सारे जो जिस समाज में आपका जन्म हुआ है उस पूरे समाज को दे दो, समाज को सकाश दे दो। कभी तो गेट टुगेदर होता होगा ना, साल में कोई दिन होगा, तो जब मिले होंगे देखा होगा अपने ग्रह। अगर नहीं जाते हो तो जाया करो, उस सर्कल को देखो। जैसे हम महेश्वरी समाज में अभी इस जन्म में पैदा हुए तो पूरा महेश नवमी के दिन का क्राउड याद करते हैं, और पूरे दुनिया में जी यहाँ पे भी महेश्वरीज है। तो ऐसे आप भी जिस समाज में इस जन्म में हो उनको सकाश देते चलो। फिर जिस कास्ट में आपका जन्म हुआ है, मतलब जो आपकी सरनेम है, उस सरनेम की जो आत्माएं हैं उनको सकाश देना शुरू करो। फिर जिस स्त्री है, पुरुष है, तो जितनी स्त्रियां हैं, जितने पुरुष है उनको सकाश, हम जिन्स को सकाश करते जाओ। पर्टिकुलर आप जो प्रोफेशन में हो उन प्रोफेशन वालों को सकाश। क्या सकाश? शक्ति परमात्मा की, और परमात्मा का प्यार, परमात्मा से मिला हुआ डीप साइलेंस का अनुभव ये आत्माएं कर रही है, परमात्मा प्रीत बुद्धि बन रही है, उनके दिव्य संस्कार जागृत हो रहे हैं। तो सार्वभौमिक हो गया। और रायली सुरली कांक्षा बोलते ना, मतलब बचा कुचा सब कुछ। तो महसूस करे मैं बीज रूप आत्मा हूं, और पूरे वृक्ष को, कल्प वृक्ष को, उल्टे पेड़ को, हर एक आत्मा को ये सकाश जारी है। सुख शांति प्रेम आनंद, परमात्मा प्रीत बुद्धि, डिवाइन इंटेलेक्ट, जो परमात्मा को पहचान सके, शुद्ध मन शुद्ध हृदय, जो परमात्मा की प्रीत को महसूस कर सके, शारीरिक प्रेम से ऊपर उठकर आत्माएं आध्यात्मिक प्रेम की ओर बढ़ चले।
गंदी सोच को नष्ट करके शुद्ध सोच की ओर बढ़े। स्वार्थ वृत्तियां नष्ट हो रही है दुनिया में से, और परमार्थ की तरफ, एक दूसरे के कोऑपरेशन की तरफ आत्माएं मोटिवेट हो रही है। योग की एक ज्वाला सी फैल रही है। और फिर से आ जाओ, आ जाओ, नजदीक 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 नजदीक, फिर से शरीर में आ जाओ, भ्रुकुटी में आ जाओ, फिर से अपने आप को प्रोटेक्शन में फील करो, क्योंकि इतने आत्माओं को देकर आए हो तो आत्माएं फिर से खींचेगी, तो इसलिए अपने आप को प्रोटेक्शन में रखो। ओरा लॉक हो चुका है परमात्मा शक्तियों से, सील्ड। स्टेबलाइज स्टेबलाइज स्टेबलाइज। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू। शेयर करना है किसी को, वरना 7 बज गए हैं। मुरली तो पहले ही खत्म हो चुकी थी। आज आज तो शुरुआत में, एंड में हमने बहुत अच्छे से योग किया। बाबा की प्रतिज्ञा हमने आज सुनी। आज की मुरली बहुत मजेदार है। इसको यूट्यूब पे भी हम डालेंगे, तो बार बार सुनना भी और पढ़ना भी, ठीक है। और दिन भर मैं शांति दूत हूँ। सारी दुनिया को शांति देना मेरा ही काम है, बाप का ही काम है, बाप के साथ मेरा है। तो फिर बाप को पीस प्राइज दिलवानी है हमको, बाप को नॉमिनेट करना है हमको, ठीक है। थैंक यू। वो सारा दिन आशिक माशूक खुद को फील करते रहना, मैं माशूक की आशिक। दीदी, दीदी आज जो अमृत वेले की वीडियो है उसे भी डाल देना ग्रुप में। शायद डाल दिया ना मैंने, शीतल बहन को भेजा है, हमने भी डाला है शायद। शीतल बहन आप डाल देना, हमको वो आपका सामने दिखा, व्हाट्सएप ऑन नहीं हो रहा था, तो आप ओके। डाल दो। हमने भी डाला है शायद, देख लेना। लेकिन वीडियो पे, वीडियो रिपीटेशन के लिए, बाकी तो अमृत वेला जरूर ज्वाइन करो जिनका जिनका होता है। थैंक यू वेरी मच। और आप सब लोगों का धन्यवाद, आपके कारण हमारा भी अमृत वेला होता है। नहीं अटेंशन। दीदी, हम तो लाइव कर रहे ना, लाइव किया था सुबह ही। लाइव नहीं आता है, मतलब वो फिर बहुत झंझट होती है वो यूट्यूब पे, तो हम इस पे रहते नहीं हैं। सुबह का, हाँ जी, अमृत वेला किया ना मैंने सुबह, तो हाँ, ना मैं अपने बेटे को भेजती हूँ, तो मेरे मतलब बच्चे भी बाद में सुनते हैं ना, मतलब करते मेडिटेशन हैं, करते आपका हैं, तो बेटा इसलिए करता है, हाँ जी। आपके बच्चे करते जी हैं ज्ञान में? जी जी। नहीं, ज्ञान में नहीं है, लेकिन वो करते हैं, जैसा मैं करती हूँ तो समझता है, मतलब उस चीज को फॉलो करते हैं थोड़ा थोड़ा। उनको समझता है क्या तो फिर? उनमें ना आपके, हाँ जी, जैसे मतलब कभी कभी मतलब तो ऐसा होता है कि मतलब मौली भी पढ़ के सुना देते हैं वो, और वाह मतलब वाह वाह काफी वाह, हेल्प करते हैं मेरी इसमें। क्या दोनों बात, बच्चे बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं। क्या बात है। अरे वाह, तो बढ़िया। दीदी वो आपको, हाँ जी, आपको ज्यादा फॉलो करता है मेरा बेटा। अच्छा, उसको बोलना परमात्मा को फॉलो करे। मुझे क्या पता। जैसे आप बोल रहे हो ना, गायत्री दीदी बोलता हो, गायत्री माँ बोलता है। अच्छा, बाप रे, थैंक यू। हाँ जी। माँ तो वो ब्रह्मा माँ है ना। थैंक यू, थैंक यू। बहुत सारा लव बच्चे के लिए, थैंक यू। दीदी आज ना उसकी सर्जरी है, वो स्टोन है उसके, तो इसलिए वो आज दिल्ली का हुआ, और अच्छा, 11 बजे उसकी एक सर्जरी सेकंड, है। 1 मिनट के लिए, फिर जो भी है, क्या नाम है उसका? चिराग, चिराग हम्म, काम्बोज, चिराग काम्बोज। चिराग कंबोज। अच्छा, चिराग जी के लिए हम सभी पिता परमात्मा से ऊर्जा लेंगे, और उसका जो भी ऑपरेशन है, आज सर्जरी है, तो यहाँ से परमात्मा की किरणें ही जाकर उसका स्टोन तोड़ दे रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, उसकी बीमारी सारी फिनिश। उस आत्मा को एक्स्ट्रा सकाश मिल रही है। जहाँ पे भी स्टोन है शरीर में, जो बीमारी है, वो क्लीन हो रही है। परमात्मा इस सर्जरी में साथ रहेगा बच्चे के। एक्स्ट्रा सकाश मिल रही है बच्चे को, निर्विघ्नता से ये सर्जरी हो। और स्पेशल परमात्मा अपना इंटेंस केयर यूनिट उसको दे रहा है। पूरा उसके शरीर के आसपास पिता शिव का सुरक्षा कवच है। और पिता परमात्मा को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि बाबा, आप इस बच्चे की सर्जरी अच्छे से करवा देना। और इस सर्जरी में से, जिसके कारण भी स्टोन हुआ है शरीर में, ये बच्चा सीखे इसमें से क्या लर्निंग है, और आगे हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाए। और इसमें से
ये जो भी हो रहा है सर्जरी, इसमें से क्या सीखना है उसको, उसका अवेयरनेस उसके अंदर जागृत हो जाए। आत्मा सशक्त है, परमात्मा पिता उसे ताकत दे रहा है, हम नहीं दे रहे, बाबा से करवा रहे हैं हम सब कुछ। बहुत अच्छे हाइजीनिक माहौल में उसका सर्जरी हो रहा है, निर्विघ्नता से, सफलता पूर्वक। बच्चा बहुत स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त मंदुरुस्त है, और उसकी परमात्मा से प्रीत और बढ़ रही है आसानी से। फिर से हम अपनी जगह आ गए, कॉर्ड कनेक्शन कट किए हमने। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया मेरा ब्राह्मण परिवार। थैंक यू, सभी को शुक्रिया।